गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन पार्लियामेंट अटैक्ड विद टीयर गैस। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। इंडियन पार्लियामेंट को फिर से अटैक किया गया है, इस बार टीयर गैस से। यहाँ पे आप देख पाएंगे लोकसभा में, इंडियन पार्लियामेंट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसकी लोकसभा में टीयर गैस फेंकी गई। और इस वीडियो में आप देख पाओगे लोकसभा का सेशन रेगुलरली चल रहा था, अचानक से दो लोग आते हैं और टीयर गैस फेंकते हैं। ये जरा देखिए वीडियो। में रहने वाले लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। इधर आप देख पाओगे ये टीयर गैस है। आई मीन सिक्योरिटी का मजाक बना दिया गया है। मैं लिटरली यही कहूँगा, क्योंकि इस पर हमको वार्निंग आई थी, इस पर हमारे मीडिया ने इतने आर्टिकल्स पब्लिश किए, रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, वो पन्नू की डायरेक्ट वार्निंग थी कि ये कुछ करेंगे इंडियन पार्लियामेंट में। और अचानक से हमारी सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि लोग अंदर चले गए और इस तरीके से जो गैस है, लिटरली टीयर गैस, ये फेंक दी। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर ये विजुअल्स अपने आप में हॉरिफाइंग है। हॉरिफाइंग इसलिए क्योंकि इससे यही पता लगता है कि सिक्योरिटी को हम लोग कितना लाइटली लेते हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2001 में, सन 2001 में इसी तारीख को 13 दिसंबर को एक डेडली अटैक किया गया था इंडियन पार्लियामेंट पर। उस टाइम आतंकवादी बंदूक लेकर कोशिश कर रहे थे कि इंडियन पार्लियामेंट में चले जाएं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गोलियों से मारने का उनका प्लान था। बट रास्ते में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, उन्होंने कैसे भी करके उन आतंकवादियों को रोक कर रखा। बाद में एडिशनल सिक्योरिटी आई और कैसे भी करके हमने अपनी डेमोक्रेसी को उस वक्त बचा लिया। पार्लियामेंटेरियंस बच गए। और आज ही के दिन हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, ये ट्रिब्यूट पे कर रही हैं उन सिक्योरिटी पर्सनल को जिन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था देश के लिए 2001 में। अब ये 2001 में हुआ, ठीक है, वैसे ही एनिवर्सरी थी आप कह लीजिए उस अटैक की, तो एक सिक्योरिटी हाइटेंड होनी चाहिए। फिर उसके अलावा रिसेंटली जो खालिस्तानी है पन्नू, उसकी वार्निंग भी आई है। उसने भी ये कहा था कि जो ये डेट है 13 दिसंबर, उससे पहले कुछ करेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये विजुअल भी सामने आ रहे हैं। इट इज़ क्वाइट हॉरिफाइंग। और डर इसलिए लगता है कि कल को जो भी लोग यहाँ पर ये सब कर रहे थे, इनके पास ग्रेनेड आ जाती या फिर कुछ और लीथल वेपन आ जाता, ये बड़ा डैमेज कर सकते थे। मगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आएगा, बट स्टिल ये हुआ भी कैसे? हाउ डज दिस इवन हैपन? इतना टाइट सिक्योरिटी रहती है पार्लियामेंट के आसपास, कैसे ये टियर गैस लेकर चले गए? वेल देखिए, जो रिपोर्ट्स हमें बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने ये किया है। और पहले जो आदमी उतरा विजिटर्स गैलरी से, बेसिकली एक जो भी ये आदमी था जिसने ये किया है, ये एज ए विजिटर गया है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में विजिटर्स गैलरी भी होती है। आम आदमी भी लोकसभा की जो हियरिंग है इसको देख सकता है। ऑफ कोर्स उसको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि जब वो आदमी सिक्योरिटी चेक से गुजर रहा था ना, तो चुपचाप उसके पैर में एक कैनिस्टर जो उसने छुपा रखा था गैस का, वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने नहीं पकड़ा। वो कैनिस्टर वो चुपचाप ले गया लोकसभा के अंदर और वहाँ पे जो विजिटर्स गैलरी है मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ बैठा रहा। उसके बाद वहाँ से नीचे उतरा, वो अपने जूते में से उसने जो कैनिस्टर है वो निकाला और गैस रिलीज कर दी। तो बिल्कुल एक लूप होल है सिक्योरिटी का। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सीधा कोई भागते हुए आ गया और उसने दरवाजे वगैरह खोलकर ये जो गैस है ये रिलीज कर दी, नहीं ऐसा नहीं है। बट स्टिल दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लूप होल। कैसे ये कैनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आ गया, इस पर जांच पड़ताल डेफिनेटली होनी चाहिए और इस इशू पर इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी सिक्योरिटी लूप होल्स हैं इनको भरना, के कल को कैनिस्टर भी हमारे पार्लियामेंट में कोई ना ले जा पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी पार्लियामेंट का जो 2001 का अटैक हुआ था, उसमें जो हमारे मार्टियर्स ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था ना, हम ये कह पाएंगे कि हमने उनके सेक्रीफाइस को ऑनर किया है और हम सीखे हैं उन गलती से। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने भी उस टॉपिक पर ट्वीट करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन ब्रेव सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जिन्होंने पार्लियामेंट को बचाने के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था दिसंबर 13, 2001 में। तो अगेन वी शुड लर्न फ्रॉम दिस।
दिस शुड नेवर हैपन अगेन। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं बहुत ही लिमिटेड आई हैं। जो लोग ये सब कर रहे थे वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, क्या इसका रिलेशन वो पन्नू की जो थ्रेट है उससे था, इससे रिलेटेड अभी कुछ डिटेल सामने आई नहीं है। कुछ डिटेल सामने आती हैं तो उससे रिलेटेड बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स पर ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं गाइस। तो बिल्कुल भाई, एक ये आज का वाक़या जो है ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये एक चीज़ें ऐसी होती है कि छोटा था और बहुत शुक्र है कि एक बच गई, कोई ऐसा वैसा बड़ा भी अटैक नहीं था। लेकिन इसमें बात ये है कि भाई अगर ये छोटा मोटा हो सकता है तो कुछ और भी तो हो सकता है। ऊपर वाला ना करे कभी भी ऐसा हो, लेकिन फिर भी जो एक सिक्योरिटी थ्रेट है या जो चीज़ें आ रही थी वो देखकर काफ़ी एक शॉक्ड हुआ है हर बंदा यार। इससे वो पन्नू का हौसला बहुत बढ़ जाना है। हाँ। इस तरह की चीज़ जब होती है ना तो वो जो एक मतलब एक चीज़ को सामने रखे होता है वो समझता है कि ये वो अब उसने क्या करना, उसने हर चीज़ को या हर जो भी उसकी एक्टिविटी नेक्स्ट होगी ना उसने इसको साथ जोड़ना है कि ये मैंने वहाँ पे बंदा भेज दिया। हालांकि अब नेक्स्ट आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें पता चल जाएगा कि ये कौन था। मुझे तो लगता है कोई आरजी या कोई इतना कोई नहीं, लेकिन फिर भी भाई एहतियात तो ज़रूरी है ना। एक देखो ना, इंडिया ने बहुत चीज़ें ये फेस की हुई हैं और बड़े बड़े सानिए हो चुके हैं। अब यार क्या बात करें हम, एक एशिया में यही बात सबसे ले डूबती है कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना, हमारी का तो भाई बेड़ी गर्क हुआ है ना पाकिस्तानी की। लेकिन इंडिया में हमने ना काफ़ी चीज़ें देखी है कंट्रोल होते हुए, क्योंकि उधर जो एक टेररिस्ट थे ना वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बंदा उधर जाते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है हमने जिंदा वापस नहीं लौटना। लेकिन अभी जो एक खालिस्तान वाला सीन बना हुआ है ना, ये वाकई भाई एक पूरे मतलब ना एक इंडिया में ये, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। अब एक मतलब के एक घरदार भी बीच में होते हैं, हर बंदे होते हैं, मतलब के पैसे लेने वाले भी बीच में ही होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत एक बड़ा थ्रेट था। अगर ना होता यार, कोई भी नहीं बोलता कि पार्लियामेंट पर ऐसी चीजें हो, लेकिन वो बंदे का भाई हौसला देखो, वो आ कैसे गया। अब वो पकड़ा भी गया, वो जिससे भी आप देखो ना, अगर उसने कुछ अपने हित में करने के लिए चीजें की हो या उसका कोई एक डिमांड हो कि ये मेरी पूरी हो, लेकिन अब उसकी बंदे किसी ने सुननी नहीं है, नहीं सुननी उसको। अब बहुत बड़ा उसके ऊपर टैग लगेगा कि तुमने ऐसी चीजें करने की हिम्मत क्यों की, क्योंकि वाकई उसकी भाई हिम्मत भी बहुत है कि ऐसी चीजें उसने कर दी। और एक पार्लियामेंट के अंदर आकर भाई उसने एक मतलब के एक टीयर गैस छोड़ दिया, क्योंकि बंदे आपस में मतलब के आपने मालूमात और आपने मुद्दों पर पूरी जमहूरियत वाकई बैठी हुई थी। क्या हो गया, पूरी जमहूरियत है, पूरे मुल्क के वहाँ पे बैठे हुए एमएलए या जो भी मतलब एक नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। तो वहाँ पे इस तरह का सीन होना जो है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी जिस तरह आप वो पीछे एक इसी दिन जो है ना वो हुआ था ऑलरेडी 2001 में जिस तरह बता रहे थे। लेकिन ये कि बस यही कह सकते हैं कि यार जो भी हुआ है ना जो गलत हुआ है, लेकिन ये कि इसके ऊपर आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एक्शन होगा। लेकिन ये कि पता तो चल जाना है, आप देख लेना कि जब उसका मौक़िफ़ सामने आएगा तो कोई ख़ास उसमें बात नज़र नहीं आएगी, हाँ ये हम कह सकते हैं। लेकिन यह कि फिर भी भाई इस चीज़ के ऊपर ज़रूर मोहतात रहना चाहिए ताकि ये दोबारा इस तरह का कोई सीन ना हो। क्योंकि अगेन वही कि जो वो एक बार बंदा एक बैठा हुआ है ना, उसने इससे बड़े चौड़े हो जाना कि ये देखो भी मैं पन्नू का देखो ना, पन्नू का इसके पीछे हाथ हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसने भाई आपने आप पर लानी है चीजें, आशा मिल जानी हाँ कि मैंने ये चीजें की है, आप मुझे एक हल्के में ना ले। क्योंकि आप देखो ना उसके थोड़े दिन है, चाहे आज वो एक ऊपर चला जाए या कल चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी उस पर उसके पीछे भाई लोग हैं, क्योंकि वो धमकियां बार बैठ कर दे रहा है और बहुत एक बड़े मुल्क को। तो ऐसी कोई बंदा नहीं मतलब कि एक चाहता कि वो चुप कर कर बैठे। बाकी हर चीज़ सेफ है, कोई ऐसी बात नहीं। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।